श्री श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामातुल्यं राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम बोलने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसे अद्भुत राम। त्रेता युग में एक विशेष घटना नवमी के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष में घटित हुई, जो न भूतो न भविष्यति। विलक्षणाति विलक्षण घटना घटी जब परम पवित्र सूर्य वंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। एक विशेष घटना थी और इस घटना की नींव पड़ी इनके बहुत ही बड़े पूर्वज महाराजा रघु ने, जब नंदिनी गाय की सेवा की और उसके कारण नंदिनी ने परीक्षा ली। उस परीक्षा में कालिदास महाराज कहते हैं कि जिस समय एक शेर ने नंदिनी पर अटैक किया और नंदिनी को शेर के मुंह में दबी देखकर महाराजा रघु ने अपना शरीर शेर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। रघुवंशम बताता है कि उस समय पर शेर ने समझाया कि अरे मान जाओ राजा, एक गाय के लिए अपने प्राण दे रहे हो आप, मान जाओ, आप सैकड़ों गायों का दान बाद में कर सकते हो अगर आपको करना ही है तो, लेकिन इस अल्पस्य हाथ, इस छोटे से काम के लिए अपने शरीर का दान कैसे करना चाह रहे हो? राजा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गौरक्षा मेरा धर्म है, और अपने शरीर को लोष्टवत डाल दिया और कहा सिंह मुझे खा लो, गाय को छोड़। तुम भूखे हो, भोजन करना तुम्हारा धर्म है, मेरा भोजन कर दो। तो वो नंदिनी प्रसन्न होकर वरदान देती है कि रघुवंश तुम्हारा अद्भुत होगा। उसी रघुवंश में अज हुए इक्ष्वाकु हुए, जिनके नाम पर कहा गया इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनश्रुति। भगवान राम के जन्म से बहुत पहले वाल्मीकि और नारद के संवाद में कहा गया कि मेरे राम बड़े अद्भुत है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के गौरव बनकर प्रकट होंगे भगवान राम और सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे, जनश्रुति में व्याप्त हो जाएंगे। ऐसे राम के जन्म का रहस्य जानते हैं। प्रारंभिक चर्चा फिर गाय से होती है, विस्तृत नहीं हो इसलिए बहुत संक्षेप में बताता हुआ चलता हूं। जिस समय धराधाम पर रावण का आतंक फैल गया, कैसा आतंक है, कहूं महिष्य मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शी। ये निशाचर लोग गाय खाने लग गए, मनुष्य खाने लग गए, गधे खाने लग गए, किसी को नहीं छोड़ा, भोजन का भाग बना लिया। जो पूजा के योग्य जगन माता थी उसे भोजन का भाग्य बना लिया। मनुष्य के हृदय में भगवान, मनुज वास सचराचर रूप राशि भगवान, मनुष्य के हृदय में भगवान विद्यमान होते हैं, लेकिन मनुष्यों को खाने लग गए। दूसरा, किसी की शिक्षा नहीं मानते थे। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर समज्ञानी। बाबा तुलसीदास कहते हैं ये कोई 50 फीट लंबे नहीं थे, लेकिन इनकी विकृति इतनी हो गई थी, माता पिता में देवता नहीं देखते थे, भले लोगों से सेवा कराते थे। आचरण विहीन होने के कारण ये निशाचर कहलाए। इसीलिए इनके 10-10 माथे बन गए। एक माथा नहीं, मेरा मातृकुल इतना बड़ा है, मेरा पितृकुल इतना बड़ा है, मेरी सेना इतनी बड़ी है, मेरे बेटे इतने समर्थ है। ये सब जब भाव खड़े हो जाते हैं तो व्यक्ति के 10 माथे बन जाते हैं। ऐसे ही 10 माथे रावण के बन गए। जहां जहां वो जाता था धरती हिलने लग गई उसके पाप से। तब देवताओं ने सबसे पहले गैया मैया को, भारत की गाय को आगे किया और आगे करके भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोधि जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। हे देवों के देव प्रकट हो जाओ। किसके साथ? संग गोतन धारी भूमि विचारी। धरती ने गाय का रूप धारण किया, देवताओं के साथ आगे बढ़ी और जाकर प्रार्थना की उस भारत की गैया मैया ने। हे देवों के देव प्रकट हो जाओ। हे लक्ष्मीपति प्रकट हो जाओ। हे गाय और द्विज के हितकारी प्रकट हो जाओ। अंत में कहा, जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवंता। जिनको दीन प्रिय है, गरीब प्रिय है, बूढ़े लोग प्रिय है, हे भगवान उनके खातिर प्रकट हो जाओ। इस प्रकार की जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि सुनो, कश्यप अदिति महातप कीना तिनकर मैं पूरब वर दीना। सुनो, कश्यप और अदिति ने बहुत बड़ा तप किया था पूर्व काल में, और जब मैं उनके सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने एक ही मांग रखी, एक ही वरदान मांगा, चाहूं तुम्हें समान श्रुत, कि भगवान आप जैसा बेटा चाहिए मुझे। मैं अजीब स्थिति में गिर गया। मैंने उनसे कहा, अरे राजन, आप सरिस खोजो कहीं जाई, मैं मेरे जैसा कहाँ खोजूं? राम तो राम ही है, विष्णु तो विष्णु ही है। मैं स्वयं ही तुम्हारा बेटा बनकर आ जाऊंगा। घबराओ मत, समय आने पर 4 अंश के रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ऐसे 4 अंश जो अद्भुत से अद्भुत है। शत्रुघ्न का स्मरण करते ही वैरी नष्ट हो जाएंगे। जाके सुमिरन तेरी कुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भरत का नाम लेते ही घर में धन धान्य की उत्पत्ति हो जाएगी। विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत असु, भरण पोषण हो जाएगा। लक्ष्मण का नाम लेते तुम्हारा आधार खड़ा हो जाएगा, कोई तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। और इन तीनों की स्मरण करने के बाद मैं स्वतः तुम्हारे प्रकट हो जाऊंगा। ऐसे अद्भुत राम थे। अब जब भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने कहा, सुनो, वो जो कश्यप अदिति थे आज वो दशरथ और कौशल्या बनकर प्रकट हुए। दशरथ और कौशल्या के घर में जाकर मैं जन्म लूंगा। जाओ तुम वहां जाकर प्रार्थना करो। अयोध्या नगरी के आसपास अवतार ले लो, कोई वानर बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई मनुष्य बन जाओ, और मैं सब जगह जाकर के तुम्हारे पर कृपा करूंगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद देवी शक्तियां आश्वस्त हुई और वापस लौट गई। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। ब्रह्मांड की राजधानी, धरती की नहीं, देश की नहीं, ब्रह्मांड की राजधानी अयोध्या है। मैंने बताया था कि विक्रमादित्य ने गाय को आगे लेकर मणि पर्वत पर जहां गोदोहन हुआ, वहां स्वतः दूध की धार चली, वहीं पर राम जन्मभूमि को मानकर मंदिर का निर्माण कराया था। इस गैया मैया की कृपा से वो कहते हैं कि अवधपुरी में रघुकुल के अंदर जो रघुवंश मैंने बताया, गैया की सेवा से महाराजा रघु को पुत्र प्राप्ति हुई। उस रघुकुल वंश में दशरथ नाम के प्रख्यात राजा हुए, और उनके क्या थे? बड़े धर्म धुरंधर थे, बड़े गुण निधि थे। और उनकी स्त्रियां कौन थी? अरे कौशल्याणी नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनके घर में माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई 3 पत्नियां थी जो बड़ी पुनीत थी। कौशल राज की कन्या कौशल्या थी, केकई नरेश अश्वपति की कन्या केकई थी, और मगध कन्या सिंगल राज्य के राजा सुमित्र की कन्या भगवती
सुमित्रा थी। इस प्रकार के तीनों के साथ वो विराजमान थे। एक बार राजा के मन में आया कि सब कुछ मेरे पास है लेकिन संतान नहीं है, क्या करूं मैं? बिना संतान मेरे राज्य का भोग कौन करेगा, प्रजा का रक्षण कौन करेगा? एक बार भूपति मन माही बेगलानी मोरे सुधनाई। गुरु गृह तुरत गए महिपाला छल्लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। राजा जाकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर चले जाते हैं और जाकर चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं हमारा सब सुख है लेकिन संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पे जाकर रानियों के साथ विनय करते हैं, सारा दुख सारा सुख सुना देते हैं। धर्मार्थ सहितम युक्तम सलक्षणम वचनम ब्रवीत। बड़े धर्म पूर्वक अपने वचनों को कहते हैं। धर्मार्थ सहितम युक्तम सलक्षणम वचनम ब्रवीत। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वे सुखम। अरे महाराज सब कुछ है लेकिन घर में संतान नहीं है। मेरा कष्ट यही है कि पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम। जिसके घर में बेटा नहीं हो उसके घर में सुख नहीं रहता है महाराज। फिर विनय करते हैं कि महाराज मेरे घर में संतान कैसे होगी? बताओ, मैंने एक बार श्रवण कुमार का वध कर दिया था। इतिहास बताते हैं पूरा वही पर जो मिलो अंदर शाप तुलसी गुरु ही सुनाइयो देवन को संतान। अरे महाराज मैंने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था, तब उन्होंने कहा था तेरे जीवन में बेटे का शोक बना रहेगा। महाराज क्या यही शोक है कि संतान नहीं होगी? या महाराज मुझे संतान से कष्ट प्राप्त होगा लेकिन संतान तो चाहिए। अरे महाराज पुत्र शोके न मरणम प्राप्त से वचन ना होगा। उन्होंने कहा था कि तू बेटे के शोक में हाय बेटा करता हुआ मर जाएगा। क्या महाराज यही गति होनी है? तो वो कहते हैं सुनो 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 सुनो, तुम्हारे घर में एक नहीं चार चार बेटे होंगे। जाओ श्रृंगी ऋषि निरंतर वन में रहते हैं उनके पास चले जाओ। शांता भरतार मानी ऋषि श्रृंग तपोधनम अस्माभि सहित पुत्र कामेष्ट शीघ्र आचरे। राजा श्रृंगी ऋषि के पास जाओ और पुत्र कामना से यज्ञ उत्पन्न करो। उस यज्ञ भगवान की कृपा से जब यज्ञ में जगत जननी गौ माता के गव्य हवन करोगे, उसका गोबर काम में लोगे, जब उसके घी की धार चलेगी तो मान के चलो राजन तुम्हारे घर में धर्म धीरे हो सुख चारी। एक नहीं चार बेटे होंगे, धीरज धरो। त्रिभुवन विदित भगत बयारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कश्यप पुत्र विभांड ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास चले जाओ और यज्ञ करो। उनके माध्यम से जब यज्ञ हुआ तो वो यज्ञ की कीर्ति महत्ता है। इसीलिए 11 साल से रायता वाले यज्ञ कर रहे हैं गोरक्षा के लिए। 72 फीट व्यास का मंडप, 12 बाई 12 का कुंड उटड़ा बालाजी वाले कर रहे हैं। एक श्री राम यज्ञ कर रहे हैं, एक लक्षचंडी अनुष्ठान कर रहे हैं कि भारत राष्ट्र का परिवर्तन हो और परिवर्तन से जगत जननी गौ माता की रक्षा सुनिश्चित हो। 12 वर्ष से अखंड रामायण पाठ, 12 वर्ष से अखंड आहुतियां, 12 वर्ष से निरंतर सिद्ध कुंजिका अर्गला के साथ दुर्गा सप्तशती का हवन, 12 वर्ष से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हवन। छोटे छोटे गांव जंगल में बैठे हुए चित्तौड़ के लोग कितने पवित्र है। क्या गोरक्षा नहीं होगी इनके प्रयास से? राजा रामचंद्र को धरा पर आना पड़ेगा, भगवती दुर्गा को धरा पर आना पड़ेगा और भारत राष्ट्र फिर से गाय की रक्षा में सन्नद्ध हो जाएगा।
आज वो कहते हैं जाओ आहुति लगाओ, ये पवित्र काम है, नित्य अग्नि में हवन करो तो पवित्र हो जाओगे। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चहु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। जैसे यज्ञ हुआ, पायसम स्वर्ण पात्रस्थ है, सोने के पात्र में घड़े में उस यज्ञ का प्रसाद लेकर भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा कि सुनो, जो वशिष्ठ ने कहा है ना वही होगा राजन, तुम्हारे पुत्र होंगे। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जाओ अपनी पत्नियों को ये भोग खिला देना। किसको खिला देना? भगवती कौशल्या को खिला देना, कैकेयी को खिला देना, सुमित्रा को खिला देना। आप जानते हैं जब भगवान ब्रह्मा ने रावण से कहा कि सुने, तेरा वध भगवती कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा होगा, तो रावण ने वही प्रयास किया जो कंस ने किया। जैसे उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया, वैसे ही उस अधम रावण ने विचार किया ना जड़ रहेगी ना बांस उगेगा। भगवती कौशल्या का हरण कर लिया और हरण करके बक्से में बांध करके प्रवाहित कर दिया। उस बक्से को योग की बात है किसी मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने पकड़ा तो उसने सोचा कि इस मंजूषा का मैं क्या करूं, तो वो राजा दशरथ के पास ले गया और राजा दशरथ ने वहां मंजूषे में से भगवती कौशल्या को आजाद कराया और पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। तुरंत ब्रह्मा जी महाराज ने रावण को कहा कि सुन रावण, तू तो भगवती कौशल्या को मारना चाहता था, लेकिन वो राजा दशरथ से पाणी ग्रहित हो गई है। अब तेरे भाग्य में लिखे कुछ वर्ष है, प्रयास मत करना, क्योंकि वेद विदित है दशरथ, दसों दिशाओं में उनका रथ चलता है, उनके आक्रमण का तू मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उनके गर्भ से राम तो उत्पन्न होंगे, भगवान आएंगे, तेरा वध करेंगे। जब तक जो है ना तू थोड़ा सा राज्य भोग ले। रावण पागल हो गया, उसको लगा ये क्या हो रहा है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम आएंगे मुझे मारेंगे। जहां जहां भी तपस्या हो रही है, जहां जहां भी अच्छे लोग हैं, जहां जहां भी यज्ञ हो रहे हैं, जहां जहां भी सत्कर्म हो रहे हैं, सब जगह भाग लिया रावण और सबको मारने लग गया कि देवी शक्तियों को मैं पराभूत कर देता हूं। राम का आना तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन अब सबको मार डालता हूं। और क्या करता है, जब जोग विरागा तब मखबागा, श्रवण सुने दस जीवा। आपुन उठी धावई रहे न पावई, दरि सब गाले की। जहां जहां भी सत्कर्म हो रहे रावण दौड़ता, सबको नष्ट कर देता। जैसे मध्यकाल में हुआ ना भारत भूमि पर, जहां यज्ञ था, जहां जनेऊ थी, जहां मंदिर था, सब नष्ट करना ही मानो उनका कर्तव्य बन गया था। और उस कर्तव्य को चुनौती किसने दी? जिसके जन्म के समय माता पिता समाप्त हो गए, जन्म के समय जो राम का नाम बोलकर प्रकट हुए, 32 दांत लेकर प्रकट हुए, जिनको एक दलित माता ने पालन पोषण किया, हनुमान जी महाराज ने कृपा की, उन तुलसीदास जी महाराज ने जिस समय राम नाम बोलना कठिन था, सिंहनाद करके श्री रामचरितमानस का निर्माण किया, विनय पत्रिका का निर्माण किया, गीतावली का निर्माण किया, दोहावली का निर्माण किया, हनुमान चालीसा का निर्माण किया, सिंहनाद कर दिया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। हनुमान अष्टक का निर्माण किया कि भगवान संकट बहुत बड़ा है, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टाल। फिर भी कितनी सामर्थ्य थी उस देव की कि उन्होंने भगवान को बजरंग बाण सुनाया और कहा उठो मार डालो इन दुष्टों।
हे हनुमान जी महाराज ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता इन्हें मार कोई शपथ राम की रात नाथ मर्याद नाम। महाराज मर्यादा रखो, नाम की मार डालो दुष्टों को, तुम्हें राजा रामचंद्र की सौगंध है। और इसीलिए तुलसीदास जी की जो रामायण है प्रसंग वो आपसे कहता हूँ, ये भी चैत्र शुक्ला नवमी को ही प्रकट हुई है। नवमी भोम 12 मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। नवमी तिथि थी, मंगलवार का दिन था, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था, जब ये रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ जो राजा राम की साक्षात मूर्ति। कुछ नहीं तो इस रामचरितमानस का पाठ यदि हम करने लग गए तो मान के चलो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, नवमी के दिन का पवित्र काम हो जाएगा। आज वो कहते हैं कि सुनो, अग्नि देव तो अदृश्य हो गए, राजा उस पावक को जो भेंट मिली थी उसको लेकर चल दिए और चल करके जाकर अपनी सब रानियों को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि ये अग्निदेव की भेंट है, इस अग्निदेव की भेंट को धारण करो। क्या कहा? तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, हर कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कि कई कह नृप शोधयहूँ, त्रयोश उभय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। आधा भाग भगवती कौशल्या को खिलाया, बचे हुए में से आधा केकई को दिया और उसके बाद जो भाग था वो सुमित्रा को दिया। तब कौशल्या और केकई ने भी अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा माता को प्रसाद दे दिया। आनंद आ गया। कौशल्याय से केकई अर्धमर्ध प्रयत्न दे, आधा आधा बांटा। अतः सुमित्रा संप्राप्ता जुग्रनु पौत्रिकम चरुम। फिर कौशल्या को दिया गया भाग। फिर नरसिंह पुराण कहती है कि ते पिंड प्राशने काले सुमित्राय महीपति। महीपति ने सुमित्रा सहित सबको ये पिंड प्रदान किया और पिंड प्रदान करके उनसे कहा इसे ग्रहण करो, इससे ग्रहण करने से निश्चयम चात्मनः कृत्वा गर्गमाह कृतांजलि, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, तुम्हें निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। स राजा ततः दृष्ट्वा पत्नीम ज्येष्ठा कनीयसीम विप्रजे पायसम दिव्यम प्रददो सुसमाहितः। सबसे पहले आधा भाग अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके बाद एतस्मिन्नन्तरे पत्नी सुमित्रा तस्य मध्यमा, मध्यम पत्नी जो सुमित्रा थी उसको भाग दिया। फिर केकई को दिया। फिर केकई और सुमित्रा ने अर्धम अर्धम प्रदस्तस्तु तस्य पायसम श्रुतम। वो जो गौ माता के दूध की बनी हुई खीर जो अग्निदेव देकर गए थे उन्होंने फिर आधा आधा भाग उन्हें दे दिया। ये कौन थी ये महान आत्माएं? कौशल्या नाम विख्याता, विख्यात नाम वाली भगवती कौशल्या नाम विख्याता। तस्य भार्या सुशोभना, ज्येष्ठा तस्यां सुतो जज्ञे रामाख्ये प्रथमा सुत। ज्येष्ठा तस्यां सुतो जज्ञे रामाख्ये प्रथमा सुतो। तथान्या केकई नाम तस्य भार्या कनिष्ठिका। भरतो नाम विख्यात तस्या पुत्रो भवेत्यसो। सुमित्राख्या तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता। शत्रुघ्न लक्ष्मणो पुत्रो तस्या जातो महाबलो। तत्राजास्तु महाबलो। विधिवत मिला। पहला भाग कौशल्या भगवती को मिला जिससे तय क्या हुआ? ज्येष्ठा तस्याम सुतो यज्ञ रामाख्य प्रथम सुत। पहला बेटा भगवान राम प्रकट होंगे।
फिर उसके बाद सबसे छोटी पत्नी को दिया उन्होंने, वो गाय के दूध की खीर जो अग्निदेव से मिली थी। उससे परिणाम क्या मिला? भरतो नाम विख्यात है, तस्या पुत्रो भवेत् शो। भरत नाम के पुत्र की व्यवस्था बनी। उसके बाद उन्होंने मध्यमा पत्नी जो थी सुमित्राख्याम तथा चान्या पत्नी या मध्यमा स्थिता, जो बीच वाली रानी थी सुमित्रा, उसे वो खीर खिलाई जिससे 2 बेटे प्राप्त हुए। शत्रुघ्न लक्ष्मणो पुत्रो तस्या जातो महाबलो। शत्रुघ्न और लक्ष्मण के रूप में 2 बेटे प्रकट हुए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, वही हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भनी आए, सकल लोक संपत्ति पुर छाए। जैसे ही भगवान गर्भ में आए, सारी दुनिया में आनंद हो गया। मंदिर महल सब राजई रानी, सारी रानियां मंदिर में रुकी हुई है, आनंद प्रकट हो रहा है। और वो अवसर आ गया, रामनवमी का दिन आ गया। जब रामनवमी का दिन आया, ये चैत्र की नवरात्रि अद्भुत है। प्रथम दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा पूजनीय। तीसरे दिन भगवान मत्स्य अवतार बनकर आए, मत्स्य अवतार के रूप में भगवान नारायण विष्णु पूजनीय हो गए। पंचमी के दिन दशावतार की कथा हो गई, सारे के सारे दशावतार भगवान के पूजनीय हो गए। पूर्व अवतार, वाराह अवतार, विष्णु अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, सब पूजनीय हो गए, सबकी पूजा हो गई। और उसके बाद अष्टमी तिथि के दिन भगवती भद्रकाली का प्राकट्य हुआ, माँ पूजनीय हो गई। और नवमी के दिन जोग लगन ग्रह बार सब तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान राम के प्राकट्य का समय आया, और जिस समय प्राकट्य का समय आया, योग सुंदर हो गए, ग्रह सुंदर हो गए, नक्षत्र सुंदर हो गए, सब के सब सुंदर हो गए, क्योंकि आज भगवान राम का प्राकट्य होना है। हम योग के विषय में भी सब जानते हैं, भारत के पंचांग में ही, अंग्रेजी कालगणना में कहीं नहीं है। जो योग है हमारे, उनकी संख्या चंद्रमा के विशिष्ट अवसर पर आने से होती है। कुल 27 है। विष्कुंभक है, प्रीति है, आयुष्यमान है, सौभाग्य है, शोभन है, अतिगंड है, सुकर्मा है, धृति है, सूद है, गंड है, वृद्धि है, ध्रुव है, व्याघात है, हर्षण है, वज्र है, सिद्ध है, व्यतिपात है, वरियान है, परिग है, शिव है। सारे के सारे योग उस दिन आनंद में आ गए। लग्न आनंददायक हो गया, राशि चक्र आनंद में हो गया। जो राशि चक्र होता है ना, तारों का समूह है, किसी में 66 तारे हैं, किसी में 141 तारे हैं। जैसे वृष लग्न में अंदर आते हैं तो 141 तारे, मेष में 66 तारे, सारे अनुकूल हो गए, सारे ग्रह अनुकूल हो गए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध सब अनुकूल हो गए, राहु वगैरह सब अनुकूल हो गए। तिथि अनुकूल हो गई, नवमी तिथि अनुकूल हो गई। राम जन्म हो रहा है, इसलिए सारे के सारे अनुकूल हो गए। कर्क लग्न में लग्न था, मेष का सूर्य था, मकर का मंगल था, तुला के शनिश्चर थे, कर्क के बृहस्पति थे, मीन के शुक्र थे। सब के सब 5 ग्रह उस समय पर परमोच्च अवस्था में था। मंगलवार का दिन था, नवमी तिथि थी, सारी चीजें अनुकूल हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, ना ठंडी थी ना गर्मी थी, पावन काल लोक विश्रामा, लोक को विश्राम देने वाला पावन काल था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वो जो जन्म समय था, अवतार समय था, त्रेता युग में 1.25 करोड़ साल पहले, उसकी जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो बड़ी अद्भुत कुंडली थी। सर्वार्थ सिद्धि योग था उस समय पर, अभिजीत नक्षत्र था, मध्याह्न के समय, लग्न में कर्क लग्न है, और कर्क लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा,
मानो कर्क लग्न में गजकेसरी योग बना हुआ है। कितना अद्भुत है। उसके बाद राहु देव तीसरे भाव में कन्या राशि में है। शनि देव उच्च के होकर के चतुर्थ भाव में स्थित है। मंगल देव सप्तम भाव में उच्च के होकर स्थित है, स्वराशि के हैं, मकर राशि के हैं। वहीं शुक्र देव नवम भाव में केतु के साथ मीन राशि पर विराजमान है। सूर्य देव स्वयं दशम भाव में मेष राशि में उच्च के विराजमान है। बुध देव एकादश भाव में वृष राशि में विराजमान है। सारे ग्रह बड़े अच्छी पोजीशन में हैं। केवल नुकसान क्या होता है, दशमस्त सूर्य के कारण पिता मरण हुआ, पत्नी के साथ सप्तम में मंगल होने के कारण वन वन घूमना पड़ा। लेकिन असुरी शक्तियों का नाश गजकेसरी योग से लेकर इन 5 उच्च के ग्रहों में, कहते हैं जहां 5 उच्च के ग्रह यदि मिल जाए तो महामानव देव होता है। शास्त्र प्रमाण मिलता है इसका। एक ग्रहोच्चे जातस्य सर्वारिष्ट विनाशनम। यदि किसी की कुंडली में एक ग्रह भी उच्च का हो जाए तो ज्योतिष कहती है कि अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। द्विग्रहोच्च तू सामंत स्त्री ग्रहोच्च महीपति। अगर 2 ग्रह उच्च के हो जाए तो व्यक्ति सामंत बन जाता है, जागीरदार बन जाता है, कहीं एसडीएम बन जाता है। अगर 3 ग्रह उच्च के हो जाए तो राजा बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है आज के लिए। और यदि उसके बाद चतुर्थ ग्रहोच्च सम्राट, 4 ग्रह उच्च होने पर वो राजाधिराज बन जाता है। 7 पंचोच्च लोक नायक है। अगर 5 ग्रह उच्च के हो जाए तो जगत में पूज्य लोक नायक हो जाता है। कर्कटे चंद्र वाक्पति, कन्यायाम सिंहिका पुत्र, तुलास्तो रविनंदन, पाताले मेदिनी पुत्र, वृषस्थ चंद्रमा सुत, आकाशे मेषभे सूर्यो, जसस्तव केतु भार्गव। क्या ग्रहों का योग है। ऐसे ग्रहों का योग भगवान राम के प्राकट्य के समय हुआ। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, बड़ी ठंडी हवा चलने लगी, वन खिल गए। बिना मौसम के पतझड़ समाप्त होने का परिणाम इतना प्रकट हुआ, सर्वत्र फल फूल हो गए। जो चलने वाले थे वो रुक गए, जो रुकने वाले थे वो चल दिए। नदियां ठहर गई, पहाड़ चल दिए, आकाश का सूर्य रुक गया। इसकी विवेचना अगली कथा में करूंगा। जो आपने देखा है ना कि भगवान राम को कल सूर्य देव ने नवमी के समय प्रणाम किया। मध्याह्न काल में भगवान सूर्य आए और रघुकुल बनी भगवान श्री राम के माथे पर तिलक किया। इसकी व्याख्या अगले व्याख्यान में करूंगा। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जिस समय राम जन्म होता है तो सूर्य रुक जाता है। अद्भुत घटना है, विलक्षणाति विलक्षण घटना है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे वरना विषय का विस्तार हो जाएगा। चारों तरफ बड़े आनंद का वातावरण हो गया। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक भगवान। भगवान राम का प्राकट्य हुआ और वो कैसा प्राकट्य था, अद्भुत था। राम जन्म के समय विष्णु स्वरूप में प्रकट हुए, 4 भुजा के नाथ प्रकट हुए। माता घबरा गई अद्भुत रूप देख के। ओ मेरे राम मान जाओ, लोचन अभिरामा तनु घनुश्यामा निज आयुध भुजचारी। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान राम प्रकट हुए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगं। श्याम वर्ण था, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। मेघ के समान भगवान का श्याम वर्ण था और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए थे। लोचन अभिरामा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकों के नाथ भगवान विष्णु चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए जब प्रकट हुए तो माता घबरा गई। माता ने हाथ जोड़ लिए, अरे मेरे राम मान जाओ। कोई कल्पना करके भी विश्वास नहीं करेगा
कि ऐसा भी कोई देव है, ऐसा भी कोई बालक है जो ऐसा प्रकट होता है कि उसके हाथ में चारों हथियार है। अरे राम मान जाओ रे, दुनिया हंसी करेगी बैठ करके कि स्त्री के गर्भ से प्रकट हुए। तो गर्भ से तो प्रकट होना था, नरलीला करनी थी। रावण को वरदान मिला हुआ था कि नर और वानर तुझे समाप्त करेंगे, इसलिए नर बनना था, गर्भ से आना था ब्रह्मांड के मालिक को। लेकिन माता घबरा गई। माता ने कहा सुनो भगवान राम मान जाओ, सो मम हित लागी जन्म अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता। अरे मेरे हित के लिए, जनता के हित के लिए आज चार भुजा के नाथ श्रीकंता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु मेरे सामने खड़े हैं। मैं बाहर जाकर क्या बताऊं प्रसूति का कक्ष से कि चार भुजानाथ शंख चक्र पद्म लिए खड़े हैं। भगवान राम तो भक्तों के प्रेम में वशीभूत है। एकदम भगवान राम के सामने माता रोने लग गई। माता अपनी बोली सोमती डोली तजो तात ये रूपा। अरे भगवान ये विष्णु रूप छोड़ दो, एक छोटे से बच्चे बन जाओ। तो जैसे ही माँ ने कहा भगवान राम तो बच्चे बनकर जोर जोर से रोने लग गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूपा। छोटे बच्चे बनकर रोने लग गए भगवान राम। तो बाबा तुलसीदास प्रसन्न होकर कहते भाई ये जो भगवान का वात्सल्य है, भक्ति भाव है, माँ के सामने समर्पण है, अगर इस स्वरूप को कोई ध्यान कर लेगा न कि जगन नियंता नारायण ने बच्चा बनने का रूप धारण किया तो वो तो पवित्र हो जाएगा, तर जाएगा धरती से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर जोड़ी अस्तुति तोरी कि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना इत अमाना वेद पुराण भंगा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावही सुखी संता सो मम हित लागी जन अनुरागी वयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया विविध माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पूरे सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति किरण लरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुगाना चरित बहुत विधि की न चले कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लये माता खुद बोली शोभती डोली करहूँ दात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा हो रामा तेन परई भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, गैया मैया की रक्षा के लिए जगन निवास भगवान राम ने नर स्वरूप धारण करके बच्चा बनकर प्रकट हुए। जो कहते हैं कि राम दशरथ का ही केवल बेटा है, जगन नारायण का निराकार रूप ब्रह्म है और साकार रूप दशरथ और कौशल्या के बेटे। दोनों रूप भगवान का निराकार और साकार है, दोनों आराध्य हैं। इसीलिए इन राम के लिए भगवान शिव ने पार्वती मां से कहा, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जप ही पुरारी। निराकार ब्रह्म की आराधना, जो मंगल देने वाले हैं, जो अमंगलों का नाश करने वाले हैं। और दूसरी आराधना क्या की उन्होंने, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुंसो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ का बेटा राम सारे मंगल देता है, सारे अमंगल नष्ट कर देता है, इसीलिए वो बेटा बन के भी आ जाते हैं। वरना उन्होंने माँ से क्या कहा, कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम ले। पूरी कथा सुनाई माँ को, अरे मेरी बावड़ी मावड़, तूने बहुत तपस्या की है, तू कश्यप और अदिति थे दशरथ और तू, और तेरी तपस्या से मैंने प्रसन्न होकर कहा था कि माँ मेरे समान कहाँ खोजूंगा, तेरा बेटा बनूंगा। इसलिए माँ में चार बुझा का नाथ विष्णु तेरा बेटा बन गया। कैसा बेटा, महाबली बेटा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। रण के अंदर अत्यंत कठोरता से शत्रुओं का दमन करने वाले भरत के बड़े भाई भगवान राम प्रकट हो गए। अब उस समय हम क्या करें, निरंतर तो भगवान की वंदना करें, बड़े प्रकट कृपाला यदि नित्य गाते हैं। दूसरा काम क्या करें, मैं अगली बार बताऊंगा। इस दिन से भगवान राम का नाम लिखना शुरू कर दे, बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। तीसरा काम क्या करें, उस समय सबसे पहले एक सोने की मूर्ति राम की बनाकर, बालक राम की सोने की मूर्ति बनाकर सिंहासन पर विराजमान करें। संभव हो तो सोने की बनाए, नहीं तो मृण मूर्ति बनाए, पत्थर की मूर्ति बनाए, किसी की भी बनाए मूर्ति बनाकर राजा रामचंद्र को विराजमान करें। और सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले केवल और केवल एक काम कर लें कि उस समय भगवती कौशल्या की पूजन करें, भगवती कौशल्या की आराधना करें। क्योंकि राम के आगमन का धरती पर यदि कोई माध्यम बना तो भगवती कौशल्या बनी। ये मैं आपको अगस्त्य संहिता से भगवती सुतीक्ष्णा और अगस्त्य के बीच के संवाद से बता रहा हूँ। उस समय रामस्य जननी चासी, जो भगवान राम की जननी है, उस माता कौशल्या की आराधना करें। उसके बाद ओम नमो दशरथायेति दशरथम, भगवान दशरथ की पूजना करे, जिन्होंने भगवान राम को प्राकट्य किया। और जिस समय राम चले गए वन में तो तुरंत 6 बार भगवान राम का नाम बोला और धरती छोड़कर चल दी। बिछो कितना कठिन था राम से उनका, कितना स्नेह था। राम राम रघुनंदन राम राम, उन राम को याद करते हुए दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। उन दशरथ का स्मरण करें, क्योंकि वो राम से भी अधिक पुण्यात्मा है। राम राम गही राम गही, राम राम गही राम। कितनी बार बोला, 6 बार बोला। तनु परिहरी रघुबर बिरह, मन में क्या था, आज रघुनाथ जी बिछड़ गए, राव गयम सुरेधाम। उन दशरथ की पूजा करें। और दशरथ की पूजा करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आसन पर विराजमान करें। आसन पर विराजमान करके आचम्य करें, उनको आचमन करें। भगवान राम को संकल्प धारण करें, ओम विष्णु 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 बोल करके अपने मन की इच्छा प्रकट करें। और उसके बाद भगवान राम का कैसा विग्रह स्थापित करें, उसके लिए कहते हैं कोमलाक्षम विशालाक्षम इंद्रनील समप्रभम दक्षिणांगे दशरथम पुत्रावेक्षण तत्परम।
ऐसे राम की स्थापना करें जो बहुत ही कोमल है, छोटे बच्चे हैं। भगवान राम नील अंबुज के समान, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो वितवाम भागम, पाणो महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथ। रघुवंश के नाथ को नीले अंबुज के समान जिनका शरीर है, उन्हें स्थापित करें और कल्पना करें कि उनके दक्षिण भाग में राजाधिराज दशरथ खड़े हैं, पुत्र के दर्शन की लालसा में दशरथ खड़े, ऐसी प्रार्थना करें। पृष्ठतो लक्ष्मणं देवं सछत्रं कनकप्रभं, उनके पीछे शेषावतार भगवान लक्ष्मण खड़े और छत्र सोने का लिए उनको छाए किए हुए हैं। पार्श्वे भरत शत्रुघ्नो ताल वृंत करावुभो, बगल में भरत और शत्रुघ्न खड़े हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और उसके बाद अग्रे विग्रम हनुमंतम रामानुग्रह कांक्षिणम, सामने छोटे स्वरूप में बजरंग बली बैठे हुए हैं और वो बजरंग बली भगवान राम की कामना कर रहे हैं कि भगवान राम उन पर कृपा करे। कैसा सुंदर स्वरूप है। श्री सहित दिन कर हंस भूषण, काम बहु छवि सोई, नवम भूधरम बरघात अंबर, पीत मुनि मन मोहई, मुकुटांगदारी विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उरभुज, धन्य नर निर्गंति जे। भगवान राम के दरबार की कल्पना करें, उस दरबार में दशरथ को देखें, उस दरबार में भगवती कौशल्या को देखें और उसके बाद कौशल्या के बेटे विष्णु भगवान को, राम भगवान को पूजा करें। कौसल्या तनयम विष्णु श्री रामम प्रकृते परम, ऐसा भाव करके जानकी वल्लभम प्रभुम, भगवती जानकी के जो वल्लभ है, प्रिय है, भगवान राम का आह्वान करें। कैसे करें? आवाहयामि विश्वेशम जानकी वल्लभम प्रभुम, कौसल्या तनयम विष्णुम श्रीरामम प्रकृते परम। आह्वान करें जानकी के प्यारे पति भगवान श्री राम का, उन्हें स्थापित करें और स्थापित करके उनसे प्रार्थना करें सहस्त्र शीर्ष के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा आह्वान करे। चंद्रमा मन सो जाते, आह्वान करे सहस्त्र शीर्षा, पूरा का पूरा उन्हें सुनाए और सुनाने के बाद भगवान से कहे श्री राम रक्ष भगवन रघुवीरेंद्र पोतम, जानक्याशय राजेंद्र सुस्थिरो भव सर्वदा, रामचंद्र महेश्वास रावणांतक राघव, यावत् पूजा समाप्य हम तावत् तुम सन्निधो भव। हे भगवान राम, आप रघुकुल के शिरोमणि हैं। हे भगवान राम, आप राजाओं के राजा है, आप सुस्थिर हो जाएं। हे भगवान राम, माता जानकी के साथ विराजमान हो। हे भगवान राम, रावण का नाश करने वाले हैं, जब तक मैं पूजा करूं आप यहाँ बैठ जाए। ये रामनवमी की पूजा है। उसके बाद उनको कहे कि आप कैसे राम हो, आपका सम्मुखीकरण कैसा है। राजाधिराज राजेंद्र रामचंद्र महीपते, राजाओं के राजा, देवताओं के राजा, महीपते हो आप राम। रत्न सिंहासनम तुभ्यं दास्यामि स्वीकुरु प्रभु, हे महाराज जी रत्न जड़ित सिंहासन दे रहा हूँ आपको, आप विराजमान हो जाइए। अब सामान्य कपड़े का सिंहासन, लाल कपड़े का सिंहासन, ये भी तो बालिग्राम ही है। लड्डू गोपाल जो गोबर के बालिग्राम है, तभी तो कहा है काकभूषुंडी संवाद में, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि शत कामा, बालक रूप राम कर ध्याना, हरि कहूँ मोहे मुनि कृपा निधाना। ये बाल रूप है भगवान का, अद्भुत रूप है, क्योंकि भगवान का मर्यादा रूप तो धारण करना बहुत भारी है, पर इस बाल रूप की वंदना करें। आसन पर भगवान राम का बाल स्वरूप बिठाएं और उसके बाद में कहें
हे त्रैलोक के पावनांत नमस्ते रघुनायक। हे त्रिलोक में सबसे पावन भगवान राम, आपको प्रणाम है। पाद्यम ग्रहण राजर्षि नमो राजीव लोचन है। उनके पैरों में जल छिड़के, उसके बाद कहे गृहाणर्गम मया दत्तम कृष्ण विष्णु जनार्दन है। मैंने जो कहा ना बालक रूप भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान जनार्दन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा अर्घ्य स्वीकार करें, मधुपर्क स्वीकार करें। महाराज कौन सा मधुपर्क है? तैयार करें बैठ के। भगवती भारत की गाय का दूध लाएं, भगवती भारत की गाय का दही बनाएं, भगवती भारत की गाय का घी बनाएं, उसमें मिश्री डाले, उसमें शहद डाले और उसके बाद भगवान राम को उसका अभिषेक करें। पंचामृतम मया अनीतम पयोदधिघृतम मधु। हे भगवान, मैं पंचामृत से दूध दही से आपका स्नान करा रहा हूँ। फिर क्या करें? पंचामृत स्नानांगम शुद्धोदकेन स्नाननम। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करें पंचामृत से करा करके, और उसके बाद पुष्पम दीपम धूपम दीपम नैवेद्यम सब भेंट करें, पुष्प माला भेंट करें, दीपक प्रज्वलित करें, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा भोग लगा दे भगवान को। माखन मिश्री खिला दे, लड्डू खिला दे, खीर खिला दे, कुछ भगवान को खिलाएं और खिला करके बोले कि हे भगवान, ये मेरा भोग आप स्वीकार करो। उसके साथ ही भगवान को यज्ञोपवित धारण कराएं। श्री रामाच्युत यज्ञेश श्रीधरा अनंत राघव ब्रह्मसूत्रम गोत्तरीयम गृहाण रघुनंदन। जनेऊ धारण कराएं, कुमकुम धारण कराएं, कुमकुम करें, कर्पूर का भोग लगाएं, और उसके बाद कहें तुभ्यम दास्यामि श्री राजेंद्र श्री राम स्वीकरो विभु। हे प्रभु, धारण करो इनको। और उसके बाद भगवान राम के सभी अंगों की पूजा करें। कैसे करें पूजा? हे भगवान, मैं आपके एक एक अंग की पूजा करता हूँ। श्री रामचंद्राय पादो पूजयामि, पैरों की पूजन करें भगवान रामचंद्र का नाम लेकर। राजीव लोचनाय गुल्फो पूजयामि, राजीव लोचन का नाम लेकर गुल्फ की पूजा करें, पिंडी की पूजा करें। उसके बाद किसकी पूजा करें? भगवान की। रावणांतकाय जाह्नवी पूजयामि, घुटनों की पूजा करें। विश्वरूपाय जंघे पूजयामि, जगन स्थल की पूजा करें भगवान की। उसके बाद आगे चले लक्ष्मणाग्रजाय कटी पूजयामि, कमर की पूजा करेगी। हे लक्ष्मण के बड़े भाई, आपकी कमर की जय हो। उसके बाद पूजा करें उनकी विश्वमूर्ते मेढ्रम पूजयामि, विश्वामित्र प्रियाय नाभिम पूजयामि, नाभि प्रदेश की पूजा करें। और उसके बाद आगे बढ़े परमात्मने नमः हृदयम पूजयामि, श्रीकंठाय कंठम पूजयामि, भगवान राम के कंठ की पूजा करें। सर्वास्त्र धारणे नमः बाहु पूजयामि, रघुद्वयाय मुखम पूजयामि, पद्मनाभाय जिह्वाम पूजयामि, दामोदराय दंतान पूजयामि, जीभ की पूजा करें, दांत की पूजा करें। सीता पते ललाटम पूजयामि, ज्ञान गम्याय शिरम पूजयामि, माथे की पूजा करें। सर्वात्मनम न सर्वांगम पूजयामि, इस प्रकार सर्व अंगों की पूजा करें। उसके बाद कुछ दक्षिणा भेंट करें, और दक्षिणा भेंट करने के बाद भगवान के सामने नतमस्तक होकर यज्ञेन यज्ञमिति के नाम से अपने मंत्र पुष्पांजलि करें। फिर कहे मंत्रहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वरम। हे भगवान, मैं मंत्रहीन क्रियाहीन हूँ, जो मैंने पूजा की है उसे धारण करें। फिर वहीं पर प्रदक्षिणा करें, चारों तरफ घूम जाए। यानी क्यानि च पापानि ब्रह्म हत्या शमानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। भगवान के प्रदक्षिणा करें, और उसके बाद सानंद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गैया मैया को भोजन कराएं, और भगवान राम के जन्म का आनंद प्राप्त करें। एक काम और करें, नवमी तिथि का जागरण शास्त्र कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए संभव हो तो अभिजित नक्षत्र में श्री रामचरितमानस का पाठ चालू करें, जिस समय भगवान राम का जन्म हो, और उसे दशमी तिथि को पूर्णाहुति कर दें। अथवा नवमी तिथि के दिन रात्रि में जागरण करें और निरंतर गाते रहें, श्री रामचंद्र कृपालु भजुवन हरण भवभय दारुणम। निरंतर भगवान राम की चर्चा करें, निरंतर धारणा करें कि कोई मुझे पाताल में नुकसान नहीं दे सकता,
किसी की सामर्थ्य नहीं है धरती पर मेरा वेदन करे, किसी की सामर्थ्य नहीं है आकाश में मुझे नष्ट करे, क्योंकि भगवान राम के नाम ने मेरी रक्षा कर रखी है। कोई कहीं मेरा नुकसान नहीं कर सकता। इस भाव से केवल राम का नाम जपे। बस इतना यदि हमने कर लिया तो हमें नवमी के राम जन्म का आनंद आ जाएगा। आज भगवान श्री राम अवतार की एक कथा आपके समक्ष रखिए, हृदय से रखिए, मन से रखिए, बुद्धि से रखिए, चित्त से रखिए। वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही जगन नियंता है और वही दशरथ के बेटे राम है। कल चर्चा करेंगे कि भगवान सूर्य त्रेता युग से कैसे राम जन्म के अवसर पर आकर खड़े हो जाते हैं, ताकि जो दृश्य आप देख रहे हैं उस दृश्य का आपको आनंद प्राप्त हो, उसका भाव प्राप्त हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय।